भरत प्रिय राम चंद्र की राम राम श्री राम राम भरतागज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराजे कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारियो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जहि गायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बोल श्री सीताराम भगवान की साहे बंदगी जमा थोई जमा जमथे मैं कर सती का हाथों कबर के मैं तेली हूं हमर मन में चलथे तागा झूठ थोड़ी ता जमा थोई जमा भाई अब निजमा तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है। चलो अपन अपन हाथ लगा इसे पसारो इसे पसारना चल ले साहे बंदगी छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम ग्राम मरका टोला के भुइयां प्रणाम करत राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम और बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संगे मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर गोल लमाए लमाए राख हाथ में कहीं का हाथ चटाई खाई लमाए बिचारी गोल लमाए पाल के मोरे पाछू बैठे मर तमाम मैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संगे ग्राम मरका टोला के जम्मू कलियुग के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरोबर पबजी और फ्री फायर के खेलैया मरिवा साथी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संगे मानस मंच के आगू बैठे हाड़ी का सीधा काला चापत होते हैं काला चाप प्लास्टिक ला कुछ आवे खा सोड़ो बने डान देखात तमाम लोग उस बरोबर सुरक्षित दीदी भैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत आज का बढ़िया आयोजन के सृजन करने तमाम और आयोजक परिवार संगे संग और कर्कश का स्वाणी आप सबके बीच मिट मिट लाने वाला धनी माइको बटर महोदय जी साथ साथ गुरतुर बाणी से सराबोर करने वाला मोर परम मित्र परम स्नेही बड़े भैया आदरणीय जी के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संग बहुत दूर तक आप सब यूट्यूब तक के माध्यम से जोड़ने वाला मोर कैमरा वाले भाई मल्ला पांव पर इति देखा था भाई तपन ही हां समझ जन के पांव पर आगे करत हे गांव के 33 कोटि देवता देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम निवास साथी मन के ढार ले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। रामचंद्र मानस के पावन कथा प्रसंग चर्चा यात्रा अयोध्या कांड जहां भक्त और भगवान के बीच की चर्चा जहां केवट जी महाराज के प्रसंग बड़ा जोरदार ढंग से समझबो सुनबो पर एक से पहले मैं निवेदन करता हूं ए छियो से लेके ए छियो तक जति का कर बैठे सब जन से निवेदन सालिक छिटिया कदे करते ला कौन कौन जानते हो हाथ उठाओ तो 1 2 3 4 5 10 15 हो गएगा 17 18 चले और तुम नहीं जानो कोई दिक्कत नहीं जे मन नहीं जाना कोई ते मला अपन गांव के परिचय बताओ ताकि समझ आ जाए कि मोर गांव का देख रहा है। बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जेका नाम है एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के पावन धाम हमारा
और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। एक छोटे छोटे देश में एक देश जेकर नाम है भारत दुनिया, जिला हिंदुस्तान के धन जिनला कथन इंडिया, वो भारत माता के पावन को धाम हमारा है। और भारत माता के कोरांचल में बसे 28 राज्य है। 28 राज्य में से एक राज्य जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महातारी, जिला धान के कटोरा कथन वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन को धाम हमारा है। हम छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के स्वर कहने लगे, बोले कहीं नहीं कि तू के पहाड़ा 4 घाव पर के घाव बने हकन के बोलो बता है नी दूध पहाड़ल के घाव पड़बो आओ जोर से दूध पहाड़ल के घाव पड़बो बोले दूध के पहाड़ल 4 घाव पर हम कहां भाटल खा राम राम जोहर राजीव में नहाओ मो डोंगरगढ़ में चढ़ यही लगे थे भैया मोहरियर छत्तीसगढ़ यही लगे थे भैया मोहरियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिला है जिसमें 2 कोड़माई पिला है, टेटको बुधारू और रमसीला है, जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कार थानी राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव जिला के पावन को धाम हमारा है। वो राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में एक विकासखंड क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पर थे। 145 गांव में एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी, वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत 99 गांव पर थे। 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया, वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। हम और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 2 ठन छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए सुनि के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितई जाने की लकड़। शायद भक्त के भक्ति में अगर इतनी ताकत हो तो स्वयं भगवान को भी धरती में लाने का साहस होता है। मानस प्रसंग की यात्रा पूरे भाव के संग समझें, पर कथा प्रसंग रखो एक से पहले आओ गौरी पुत्र गजानन जी के वंदन, फिर मानस प्रसंग की यात्रा बोल बाल के बिहारी लाल की जय। हरिओम बोल शंकर भगवान जय, बोल गजानन महाराज जय। सदा भवानी सदा तेरी जय हो तेरी जय
ने तुझे जन्म दियो है, जननी ने तुझे जन्म दियो है, जननी ने तुझे जन्म दियो है, जननी ने तुझे जन्म दियो है। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है, माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है, माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है, माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। पूर्ण सब हिते हो, कारज पूर्ण सब हिते हो, कारज पूर्ण सब हिते हो। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय श्री सीताराम भगवान की। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या का कथे बोले जहाँ आराधना हो, जहाँ योग हो, जहाँ ध्यान हो, बोला अयोध्या कह जाता है। और अयोध्या में बड़ा जोरदार घटना घट गई प्यारे। कल तक किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। सबने एक विचार बनाया था कि मेरे राम को राजा बनाने की बात चल रही है, राम राजा बनने वाले, सिंहासन में बैठने वाले। रात भर में एक ऐसे परिवर्तन हो गए कि एक नारी के कारण जगत के चलाने वाले राम लगभग 14 साल के वनवास हो लगे। एक नारी कारण सोच के देखना प्यारे, नारी चाहे तो घर को बना सकती है और नारी चाहे तो घर को, इतना गुण एक नारी के अंदर तो है। एक नारी जिसका नाम मंथरा, नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई गेरी अजस पे डारी ताही करी गई कियामत फेरी। बोले एक मंथरा ने बस मैया के कई को कहा और उसके जीवन में लोभ को प्रकट कर दिया और कहा, बोले ये तोर घर में बेटा है ता दूजन बेटा है ता तोरे रामेच्छा सिंहासन में बैठे के लेके सोचे इसका वो मैया के कहते कोई दिक्कत नहीं, मोरे बेटा राम बैठे था और भरत बैठे था, सब चले। फिर एक बात किस मंथरा, अरे सोच, अरे राम सिंहासन में बैठे तोर बेटा भरत चरण दबही तो बने लगी के कई कथे हाओ कोई दिक्कत नहीं, मोर बेटा भरत है गोड़ दबही तिहां चली। फिर इसका अच्छा ठीक है जब राम सिंहासन में बैठे समझ आते, लेकिन जब कौशल्या महारानी बन के ओकर बगल में बड़े जान सिंहासन में बैठी तत्ते कैसे करबे ते ओकर चरण दबा सेवा करत बैठे रहे।
सब तो तिरंगा ही बोलता है। देखा था जा था दाई अब आप एक थो बैठना अभी शुरुआत हो है ले जाओ अब जाते तक अकेला नहीं जाए दूसरा कोचा के जाते ऐसे कह के और सभी साराम चला थे वो का है तागा बोल मान के बिहारी लाल की जय बोले एक मंत्र जिसके कारण जगत को चलाने वाले राम को 14 साल का वनवास एक मंत्र और विचार करके देखें प्यारे जहां राम को वनवास हुआ एक बात मैया कौशल्या से भगवान राम ने कहा बोले मां तोर बेटा राम एक तोर से प्रश्न करे बरा है पहली मैया कौशल्या कहते बधाई हो राम तो सिंहासन में बैठे के मौका मिली बेटा ते राजा बन गए भगवान राम कहते नहीं मां मैं कुछ दूसरा प्रश्न पूछे बरा हूं मैया कौशल्या कहते पूछ भगवान राम किस बोले एक बात समझ नहीं आए मां ये अयोध्या बड़े कि जंगल बड़े मां कौशल्या कहते थे पूछत कैसा ना नहीं तो ते बता ना भाई कि अयोध्या बड़े कि जंगल बड़े भगवान राम के बाद मैया कौशल्या कहते बोले बेटा जंगल बड़े ता अयोध्या में राज करने वाला राजा बने होना चाहिए कि जंगल के राजा मतलब ले समझना का चाहता कहना काचत बने स्पष्ट करके इस भगवान राम कहे मतलब माँ एक मतलब ये है कि जंगल के राजा बनना उचित है कि अयोध्या के राजा बनना उचित है तो मैया कौशल्या के अगर जंगल के राजा बनबे तो छल कपट माया मोह तमाम जतिक प्रकार के विकार है देकर से दूर रहे और बिना बोलैया के संगत करबे तो होकर ले बढ़ के सेवा दूसरा नहीं है और ये कलयुग में अभी सोच के देखा पहले जे राजा बनत तो हम कैसा राजा खुद पीते पीते दूसरा पिया मानता मैं कोई नहीं कहा था पर होत तिलक अते यहाँ अगर अयोध्या का राजा बनबे तो यहाँ बोलैया मन के ठिकाना नहीं कर्म में ठिकाना नहीं सब अपन अपन गति में सब चाहते तो हाँ जंगल के राजा बनना ज्यादा उचित है भगवान राम कहते मैया मोला अयोध्या का राजा थोड़ी बना है मोर बाबूजी बोले का पिता दिन मोहे कानन राजा मोर बाबूजी मन जंगल के राजा बना के भेजा थे किस्मत वाला होना दाई की मैया कौशल्या कहते बड़ा भोला राम तुल जंगल भेजा थे तो जाए बर तैयार हस बोले हाउ कौन कौन जाता कहते बोले मैं अकेला जा तो सीता नहीं जाए तो मन सब देख रेख करूँ अब सोचे वाले बात ये है कि माता सीतल जब प्रश्न करेगी इस माता सीतल की कस सीता पति है 14 साल के वनवास जाते थे कैसे करबे मैया जानकी कहते मैं धन दौलत महल अटारी खेती कार्य अयोध्या के प्रॉपर्टी देखे नहीं आऊँ अगर जानकी अयोध्या आई है तो केवल और केवल राम को देखकर आई है और मुझे इतना जरूर मालूम है बोले का अरे अयोध्या की संपत्ति एक तरफ और मोर राम के चरित्र एक तरफ हाँ मैं अगर अयोध्या में आऊँ ना तब मैं पतिल देख के आऊँ कि मोर पति 16 आना है देकर सके अच्छा एक बात बताओ मरकटोला तमाम माता मन से निवेदन 6 तक जतिक जन से आवाज तब जन से निवेदन काकर काकर घर वाला 16 आना है हाथ उठाओ तो देखत रहोगा 1 2 5 बाकी सब 17 18 है घरे हम डाउट है तोरो बिहाव हो गए उन्होंने देखा था ओकरो बिहाव कर रहे हो अब वही कहा तो दम ने कहीं नहीं कहा था अपने उठा था सबके पति 16 ना होते हैं नहीं वो तो कर्म गति स्थिति परिवर्तन व्यवहार के चलते हाँ परिस्थिति के चलते इंसान बदल जाए तो अलग मैटर है पर हाँ मैया जान के किस बोले मेरे राम को अगर 14 साल का वनवास हुआ है मेरे कृपा निधान को अगर 14 साल का वनवास हुआ मैं भी साथ में चलूंगी और एक बात मैया जानकी के अंदर में एक बढ़िया क्वालिटी थी कि वो माँ जानकी केवल और केवल अपने जीवन में पति को ही देवता मानती थी शायद आप सब लोग मालूम होगी जैसे मरकटोलम नाचा वाचा होते नाचा देखा कभी एक चीज गौर करना जब नाचा के कलाकार मन गाजा बाजा बजा रहे थे तो गाजा बाजा बाजे के बाद आयोजक समिति सोझा में एक मेकअप रूम बनाते वो मेकअप रूम में नाचा के कलाकार मन सजते संवरते उनमें एक कलाकार ऐसे होते जिन माई लोग इनके लुगरा लपेटे मुड़ील ढाके लोटा ऊपर लोटा लोटा ऊपर लोटा लोटा ऊपर लोटा टांग के चिल्लाता थे यहाँ का कथे बोल तुम्हारा का कथे जनाना का कथे बोला जनाना अच्छा एक बात बताओ जनाना रियल में माई लोगी ने का करो नारी है का करो महतारी है नो है पर संस्कार इतना जोरदार कि जब मेकअप करके निकल है ना तो कर मेकअप के सामने सौहात के माई लोगिन फेल है मानता से सौहात के फेल है और जब मुल्ला ढाक गई ना इतना जोरदार मुल्ला ढाक थे जतिक पान कलयुग के मन नहीं ढाके है नहीं हम मुड़िल डोला थे अपन अपन मुड़िल देखो कहा था धागा ढाकी तेरे मूर्ति देखो तो जानू बड़ा जोरदार ढाक थे इसे ढाकी तो इसे नाक के आते ढाकी और नाक के आते ढाके के बाद इसे अचरल धर थे मुड़ी में लोटा ऊपर लोटा लोटा ऊपर लोटा लोटा ऊपर लोटा 3-4 लोटा टांगे है लोटा ला टांग के अचरल 3 उंगली फंसा के बिना माही के मेकअप रूम से मंच के भीतर में चिल्लाता थे और कहते बोले का
आई हो अच्छा चिल्लाते तमाम नारी मला देख के ठन बात कहते नारी पर पति सेवा है हो दाई नारी पर पति सेवा है हो बहिनी नारी पर पति सेवा है हो नारी मन पर पति कौन है तुम्हारा मन में गोलू पापा कौन है अब कैसे पूछो नहीं ऐसे नहीं छोई से इधर हर बजारा तेरा ने छठिन गे रहन और होर हम पूछ परे होगा ये गोलू के मोल कथे काय नाना लेकर काला धन मतलब पैसा नहीं रहा देखा था धरे 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 तो दिखाऊंगे रुके रहा ये दे कहा रे हा नोट पैसा का था सब कहा रे नोट इंसान पूरी जिंदगी भर केवल और केवल इसी नोट को पाने के लिए भाग रहे प्यारे चाहे रामायण वाले ही क्यों ना हो गलत नहीं बोला था ये मन देवो की तबाबो अवनी दिन कती से ना दूसरा गांव चल देते नोट साउंड वाले भैया फ्री में नहीं लगे ना 35-40 देते छे बेचारा जे चटे में बैठो ना चटाई घलो 100 रुपए किराया लगते बने पोगराक बैठो एकरो किराया मतलब लड़का छठी करबे तब नोट रामायण करबे तब नोट साउंड लगाबे तब नोट लड़का बड़े होगी स्कूल भेजबे तब नोट लड़का कुमार ढल के शादी करबे तब नोट लोग लड़का के तेकर खर्चम नोट इंसान के तबीयत ठीक नहीं डॉक्टर के खर्चम नोट जे दिन इंसान दुनिया छोड़ के चले जाए जे बांस में जे पितामड़ी उड़ावो वो पितामड़ी खलो फोकट में नहीं मिले ये नोटे है मतलब एक चीज जाने हो कि जिंदगी के जीते से लेके मरते तक जिंदगी के जीते से लेके मरते तक ये नोट इंसान का पीछा नहीं छोड़ता जिंदगी के जीते से लेकर मरने तक ये नोट इंसान का पीछा नहीं छोड़ता पर हाँ जिस दिन इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है याद रखना प्यारे उसके शरीर में नोट नहीं चिल्लर फेंका जाता है नोट नहीं फेंके सिक्का मैं कबू कबू सोचता हूँ हो सकते कोनो सरकारी नौकरी में हो सकते कोनो अच्छा बिजनेसमैन हो सकते कोनो अच्छा किसान हो जेकर एक महीना के आवक 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 तक हो सकते है पर ध्यान से समझना मोर बात है अगर एक महीना में एक आदमी के आवक अगर मिनिमम 50,000 रुपए महीना है एक आदमी की आवक अगर एक महीना मिनिमम 50,000 रुपए महीना है 50,000 महीना कमाने वाला व्यक्ति अगर 12 महीना ड्यूटी करी तो कतिक हो गए 6 लाख रुपया कतिक हो गए 6 लाख रुपया और 6 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति अगर 65 साल ड्यूटी करी तब कतिक हो गए करोड़ों संपत्ति धन के पलपला फूटत है तो मैं ये कहूँगा करोड़ों संपत्ति कमाने वाला अब बड़ा धन दौलत सकेलने वाला और संपत्ति सकेल के दुनिया छोड़ के जाने वाला जब जाते तो कम से कम होकर मरनी 50-60 हजार लाख खमास के जीतना चाहिए ना कम से कम 50-60 हजार लाख खमास के जीतना चाहिए ना नी छीटे अरे हमें वो दिन जाने हो का इंसान की इज्जत कब तक जिया था सो पैसा कमा था जे दिन ते पैसा कमाना छोड़ देवे दुनिया तो इज्जत करना बंद कर दी लिख के ले हाओ कत्तो बा टीकाकार बन जाओ कल अगर धोखा से प्राण छोड़ के चल दे तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दी ये कपड़ा नवाए के जतन दी जानथस का पैसा ये मोबाइल ये मोर मैं ले हो मैं चलाता हूँ मैं गोठिया तो बैलेंस वैलेंस जति जो लगते सब मैं करता हूँ पर कल अगर धोखा दुनिया छोड़ के चल दे तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दी ये मोबाइल जतन दी जानथस का पैसा एक ठन गाड़ी खड़े देखा बोलेरो मोर मैं ले हूँ मैं चलाता हूँ आयल पानी डीजल टायर टप्पर सब मैं करता हूँ पर कल अगर धोखा पर आन छोड़ के चल दे ना तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दी वो बोलेरो जतन दी जानथस का पैसा के इज्जत में थोड़ी पैसा के तो एक कटु सत्य बात कह दूं प्यारे चाहे मरका टोला हो चाहे सालिक झिटिया हो कोई भी गांव हो चाहे मरका टोला हो चाहे सालिक झिटिया हो कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करा लो रामायण प्रतियोगिता जज झांकी लोक कला मंच नाचा गम्मत ऑर्केस्ट्रा पंथी पनवानी कुछ भी करवा लो जो आयोजन के लिए 5,000 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है जो आयोजन के लिए 5,000 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है और जो 51 रुपए देता है वो चटाई में बैठ के टुकुर टुकुर ताली बजाता है गलत नहीं बोला कटु सत्य प्यारे
ते 5001 रुपया देवे तो अतिथि बन के बैठ गए, अब इनकावर रुपए देवे देखा था किस काम है, मजाक नहीं कहा था। पर हाँ, केवट के प्रेम में पैसा नहीं, केवल राम के चरणों को पाने की अपेक्षा थी। ये अपेक्षा होना चाहिए, ये अपेक्षा होनी चाहिए। अच्छा, हमारा मजेदार बात है कि हम जब भी आरती करते ना, बड़ जोरदार आरती गाते हैं, सब जन मन गाते हैं। अभी जैसे होते संध्या आरती होते हैं, सब जन गावो तेरा तुझको अर्पण गाथा नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश गाथन है नहीं। फिर ये गाय बस के पूर्तन, अरे मजाक नहीं कहा था। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जति ककन भगवान सब तोरे चे कहा था। गुणाम विष्णु भगवान प्रकट हो कहती तले तो 10 एकल मोर नाम कर दे की तकर ही हुआ, ओकर गतर नहीं करे ताग पुराम कहती तक का 10 लाख के प्रॉपर्टी ना चल 1 लाख मोर नाम से चेक बना तो के बनाही नहीं बनाए है के भगवान। हां, तेरा तुझको तेरा, बाकी सब पैसा मेरा मेरा अवनीत का। ये सब जमाना है पर हाँ, भले सुमंत्र जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार लमैया जानकी लखन भैया के संग छोड़ी तमाम चर्चा बताई से के निषाद जी महाराज के घलो अकेले आंसू निकल गए। अब बड़ी बात ये रोते हुए निषाद जी महाराज ने कहा, बोले है राम तुम्हारी माया तू ही जान। रोते हुए निषाद जी कहने लगे, सुन नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु, कुछ अरबो जमा थो एक मंच में धोखा हो गया उसने। अभी 3-4 दिन पहली हरे अब मोहला पोती गे रहे हैं छठी रामायण में। अब कौन कहते हैं मैं नहीं जानो भाई, सब इसने बैठे रहा चर्चा ले। अब हुर हम कहीं पर होगा दाई कुछ अरबो का तो मोट डाला देखती से नहीं, तो मोला नहीं देखा रहा, वो लट्टू देखा रहा। ये लट्टू नो है, वो बुगुर बुगुर बढ़ते नहीं लगे यहाँ पूछने वाले लट्टू, वो साउंड वाले मन जानते ता। वो लट्टू देखा था, पड़ोसी ने पूछा थे आई दीदी का थे काय हो गए वो ए लट्टू कैसे बरत हो हिया, त लट्टू पूछे वो बोले हां तो ए लट्टू कैसे चलते जानना बनी थी। एक काम कर कथे का काम, वो लट्टू तार ला छूक देख मरही पांची हो तो सब जन में थापड़ी कुचरत रहा। तो वो सियन हिंद आई आगू बैठे माई लोग इनके पीछे पीटला तो होना रहा बार धोखा होता तागा उसने धोखा जाना। ठीक है, चलो दोनों हाथ उठा के राधे राधे। चलिए जिसके पास दो हाथ है हाथ उठा, टांगना वाले टांगना दादा। चलो जिसके पास एक हाथ है एक ही हाथ उठा, नहीं है गोल उठा, फिर उठाओ बता। चलो राधे राधे। चलिए 1 2 3 4 ला 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 चांदी नहीं मांगो प्रभु, सुनवा नहीं मांगो राम, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सुनवा नहीं मांगो राम, चांदी नहीं मांगो प्रभु, साधन का मन्ना तोरे मांगो मुरी नाम रमैया, जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मुरी जगत रचैया, जिंदगी भर सेवा तोरे मांगो। हो गए वो की हरे थे मेरा कहा तुम बाद में नहीं बजाओ भजन के जान ये की हरे। बोल श्री सीताराम भगवान की। जिंदगी भर सेवा तो मांगा हे राम रमैया, जिंदगी भर सेवा तो मांगा राम के चरण कमल के सेवा। पर एक चीज है मन में विचार भगवान राम के, बोले गंगा सामने खड़ी है और गंगा बह रही है और गंगा के पार जाना है, 14 साल का वनवास है, समय निकालना है, निकाले तो निकाले कैसे। निषाद जी महाराज के पास बैठकर बहुत सारी चर्चाएं जब हुई सुमंत्र जी महाराज के संग, तमाम व्यथा सुनी, खुद भी रो पड़े, दूसरों को भी रुला चले। देखे निषाद विषाद बस धुने शीश पछताए, खुद पछतावा। अब बढ़िया बात है कि भगवान रामचंद्र जी महाराज ने लोक पार जाना है, मानस प्रसंग वाला मिले सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चीतई जानकी लखन तन। केवट ने ऐसा क्या कहा होगा मेरे राम को कि भगवान राम मुस्कुराने लगे। मैया जानकी लखन जी महाराज बड़ा अटपटा लगी से का बात बोली सो
तो भगवान राम तमाम विचार के संग में जहां लक्ष्मण जी महाराज रात के रात्रिकालीन बेला में निषाद राज गुरुजी महाराज से चर्चा करी, तमाम बात बताई। अब बताए के बाद ये बात तो सुना थे कौन? निषाद राज केवट था। अच्छा, केवट जी महाराज जब सुनी सुना कि राम ला वनवास हो है और इतना सारा समस्या का जीवन में हो है तो कैसे करे जाए, तो वो सुबह का निषाद राज गुरुजी महाराज निषाद मान के वो मेन हेड ऑफ मुखिया होकर करके सब हाथ पांव जोड़ के कथे हम महाराज काली ना ये नदिया में काकरो डोंगा नहीं जाना चाहिए कथे काबर मैं ले घूम मोर छोड़ दूसरा डोंगा जही ना मैं तो हम सन्नी गोठिया जा के ता कैसे कैसे टेंशन मत लेना तीन जाबे चल ता कैसे करे लगी तो मोरे डोंगा में राम जाना चाहिए वो पर ले घूम ही हां और दूसरा नहीं लेना चाहिए, दूसरा लेगी मैं बता सोच रख के ता निषाद राज भोजी कथे ले ठीक है और तीन डोंगा ले पे और नदिया में गंगा नदी में हां पूरा विश्वास के संग डोंगा रखेगा पर बीच नदिया में रखे। अवध की भगवान राम बहाती के बारे में चिल्लाई बोले कोई है जो मुझे गंगा पार करा दे। निषाद जी महाराज दूर में खड़े हो देखा थे कि कबक बुलाए तो कबक जाऊं। भगवान आप खड़े थे तमाशा करा थे सोच भाई आप नहीं लेके छत्तीसगढ़ तो वो भगवान ला कहा थे अब वो कर बोल चाहिए जरूरत है ना तो वो मोर कर ही कहा कौन? केवट जी महाराज। भगवान राम कहे कि मांगी ना न केवटवान और कहीं तुहार मरम में जाना मां की नाव न केवटवाना। भगवान राम ने कही बोले ऐ केवट जरा नाव को लाना। केवट कथे नीलाओ दुरियल चिल्लात नीलाओ काबर वो समस्या कथे का समस्या सब छुट्टी में और महू आज तिहार बार माना था हम नहीं आ सके के। भगवान राम कथे बड़ा पटा गोठिया था। लक्ष्मण जी महाराज कथे कैसे कथे भैया बोले टेंशन मत ले वो ही टेंशन मत में चिल्लात ना मांगी ना न केवटवाना कहीं तुहार मरम में जाए। अच्छा केवट एक मजेदार बात कहे है बोले मैं राम के मरम को जानता हूँ। अच्छा का मरम न जाना था बोले बताता संग में लक्ष्मण जी महाराज की जरूरत नहीं जानी सोकर मरम ला है नहीं जब वो कीस हाओ निश्चरहीन करो मैं भूज उठाए बनगिन हाओ जब निशाचर के नाश करना है तो बोले सीता ते में मानव लीला करथन तो तोला मोला पर पता होना चाहिए लक्ष्मण तक पता नहीं होना चाहिए। ये राम जे जेकर चरित्र के चर्चा करत है बोले केवट कहे कि बोले मैं ओकर मरम ला जानता हूं और मरम कैसना मरम तो याद रखना प्यारे शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश कहो न जाने न जनाए आदि अनादि अनंत भेद अभेद कछु पार न पावे। जिम शेष गणेश दिनेश महेश कोई पार नहीं पा सके इस केवट के दिस में ओकर मरम ल जानता हूं। ऐसे का मरम रिसो ही वो केवट जान सकते लेकिन हाँ विश्वास दृढ़ है प्यारे विश्वास दृढ़ है संकल्प बड़ा दृढ़ है। और केवट को केवट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वट के वृक्ष का एक भाव है दृढ़ता से बोले बड़ा सहजता से नहीं धरे वो कहीं मिट्टी पकड़ के रखते चमचा में धर के रखते सब रूप गिर जाए लेकिन बर पेड़ नहीं गिरे मानता से ना तो महुआ पेड़ गिर जाए रच रच महुआ पेड़ समझतो नहीं महुआ पेड़ गिर जाए रच रच लेकिन बर पेड़ नहीं गिरे वैसने अडिग है कौन केवट वाले विश्वास मेरा प्रबल है और मेरे विश्वास में अगर दम होगा तो भगवान को आना पड़ेगा। और याद रखना प्यारे विश्वास मतलब जो उसका विश्व में वास हो वही विश्वास। और याद रखन तोर मन में विश्वास है तो पत्थरा गलत देवता है और तोर मन में विश्वास है नहीं है तो देवता खड़ती हल नहीं मान सकत है नहीं तेकर सदी कोनो कवि कोनो शायर बड़ा जोरदार कहे है कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने। विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। और मन में विश्वास है तो पत्थर गलत देवता है और नहीं है ना संहत देवता ने कभी यकीन नहीं कर सकता है नहीं। जैसे हुरहा में जैसे टीका चला था और कथा चला चला अगर हुरहा में अगर बजरंगबली खड़े हो गए प्रकट हो गए है नहीं का उड़ जादाई तो कथा सुने हम खुश हो गए कह के ता बैठो भाग हो बने पुष्ट होगा इति कथा चला थे अब कथा चला चलता अगर हुरहा बजरंगबली प्रकट हो गए कंचन बरन विराज सुदेशा कानन कुंडल कुंचित केसा अब प्रकट हो इस गदा वदा धर के और उड़ जादाई एक नंबर कथा सुने वो मैं एकदम खुश हो गया इससे कि कहता बैठो भाग हो कथा काला बैठो हमन भाग जब होते हैं डर के मारेगा बंगले ही तो डराबे नहीं डराबे नहीं बता पूरा में डरा जाते तब विश्वास जरूरी है विश्वास रख तब कहीं कहीं जाके भगवान मिल ही। अब एक ठन विश्वास ना पूरा छत्तीसगढ़ में जाके और छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत में जाके कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराज तब ले
हर गांव ना वो पानी रोके वाले पल पला फूटे हैं। हमारा गांव भाई तुम्हारे गांव के नहीं जान पानी रोके वाले पल पला। अब मैंने कहा था मत रुको, रुके करो जरूरी छेगा, ये विश्वास बढ़ात है नहीं। हाँ शंकर भगवान के प्रति जिन विश्वास जगे सबसे ज्यादा ये प्रदीप मिश्रा महाराज। और पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में कौन गाँव है तो गाँव का हाले कोसा, हाले कोसम पहली बार ही सोहा। जब हाले कोसम पहली बार महाराज जी तो वहाँ आयोजक समिति से इसने गोट बात होत रही सोई ता आयोजक समिति वाले भैया केस गा कि गुरुजी हमर डार पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते ता कदे मन करते कदे मन नहीं करे तो बड़े आदमी का डरते गरीब नहीं कर सके तो कैसे दिया लेबे तब पैसा, तेल लेबे तब पैसा, पोनी लेबे तब पैसा, अगरबत्ती लेबे तब पैसा, कपूर लेबे तब पैसा, नरिया लेबे तब पैसा, केरा लेबे तब पैसा, खीरा लेबे तब पैसा, दूध लेबे तब बड़े आदमी कट्टर थे गरीब नहीं कर सके। ता महाराज जी कहते बोले फोकट के चले ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के कब के चला थे नहीं चला थे। चौर मिला थे फोकट के झोंकथो ते मन बोलो हमन झोंकथा तक उठिया चौर मिला थे फोकट के, नमक मिला थे फोकट के, 40 रुपए शक्ल 70 रुपए हम खाता फोकट के नहीं तो काय ले बता फोकट के। तो मिश्र महाराज का थे एक टन फोकट लाओ जोड़ो, बोले का एक लोटा जल सारे समस्याओं हालो। जब ले कहना करना कुछ नहीं, किस नियम बड़ा सरल और सस्ता। और रंधनी कुड़ियम जा लोटा में पानी भर के ला, पानी फोकट के जति दूरे जा सकता रिंगत रिंगत जा, भगवान शंकर के मंदिर में जा, पानी रोको, बेल पत्ता चढ़ा तो जीवन में समस्या नान मोन खा, वापस आ सुतेरा भल्ला कर। ये विश्वास है नहीं केवल जी महाराज के विश्वास पर बल है प्यारे, किसना विश्वास बना के रखे। आवा मानस प्रसंग की यात्रा करते कर सके एक छोटे से छत्तीसगढ़ के लोक पारंपरिक भाव से भजन बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिया रामचंद्र संकार सगा मगन के स्वागत है। झुमर झुमर के
सौंदर्य विलामजम सगा मगन के स्वागत है कार्तिक सौंदर्य विलामजम सगा मगन के स्वागत है झुमर झुमर के गमाया जोड़ ले हो गया जोड़ ले हो जोड़ ले हो पहुना माई पहुना दया जोड़ ले हो जोड़ ले हो जोड़ ले हो पहुना माई पहुना दया जोड़ ले हो माई पहुना दया जोड़ ले हो माई पहुना जोड़ ले हो माई पहुना दया हरिलाल की केवट जी महाराज मांगी नाव न केवट हुआ न कहीं तुहार मरम में जाना। बोले हे राघवेंद्र मैं तोर मरम न जानता हूँ कि इस लक्ष्मण जी महाराज सोच में पड़ गए। बोले मैं आज तक एक संग्रह के जाते मरम नहीं जान सके हूँ। अब ये केवट ल मिले 10 मिनट होते हुए कई दिस के मरम जानता हूँ। अरे ऐसा क्या मरम तुम जानते हो? तो भगवान से कहने लगे चरण कमल रज कहूं सब कही अब मानुष करनी मूरी कछुआही। बोले मोला मालूम है तोर कर ऐसा जड़ी बूटी है ते वो जादू सीखे है कि तोर चरण के धुर्रम घलो बड़ा पावर है, बड़ा अच्छा जोरदार कैपेसिटी है। बोले कैसे? तो कहने लगे कि छुअत सिला भाई नारी सुहाय। केवल एक नारी जे पत्थर सो पत्थरल ते चरण कमल रज केवल चरण के धुर्रा भरा वो पत्थरम का गिरीश वो पत्थर नारी बन गए। तो सोच के देख भगवान, सोच के देख जब तोर चरण के धुर्रल पत्थर नारी बन सकते, चरण के धुर्रल पत्थर नारी बन सकते तब मोर डोंगत लकड़ी खरे न तब का होई ले बता कि तरनी मुनि धरनी होई जाए अबाट परे मोरी नाव उड़ाए। सोचे के बात है। और दूसरा चीज भगवान मानव तन लेकर आए हैं, लीला भी बड़ा अजीब है। मानव तन लेके आए हैं और मानव जैसे कर्म करत है, लेकिन अचानक से कभी ऐसे हो जाते कि मानव की लीला करत करत भगवान जैसे लीला खलो हो जाते है नहीं। फिर हाँ केवट जी महाराज मनुष्य तन लेके पैस, लेकिन पहले वो हमेशा रामचरण ला मांगे तो किसना मांगे जानता? केवट जी महाराज पूर्व के कौन है? एक कछुआ है, कूर्म कछुआ। अब ये वो कछुआ है जिन भगवान विष्णु के एक दिन दर्शन करे बर गीस चरण में बैठे मैया लक्ष्मी आओ मुनि ढान से ऐसे फस फस रहले करत है ये लक्ष्मी मैया सेवा करत। केवट जिन कछुआ के अवतार वैसे बोले कछुआ एक दिन गीस भगवान के दर्शन करे बर ओकर चरण छू के और जैसे चरण छुए पर गीस गा ये तिले लक्ष्मी मैया कथे और ते रेंग होती जा एती जगह नहीं है तोर के ता कछुआ कथे त चरण वाला छू लेते मां तो ये चरण में मोर अधिकार है, हम ये चरण में मैं बस बैठ सकता हूं, मैं एकर सेवा कर सकता हूं, ते नहीं कर सकते रेंग उड़ा के ता कछुआ कथे अब चरण में जगह नहीं है ता कैसे करे जाए ता मुड़ी रान चल देता हूं कि भगवान की मुड़ी छू लूं के मुड़ी रान गीस गा तो सांप वो सर सर करत सांप शेष नाग सर सर करत की कछुआ कथे ये तो सब अंते तंते है ये तीन जात होता वो खेदार थे वो तीन जात होता वो खेदार थे हम नहीं आओ जाए से कथे तब भगवान कथे रुक
नहीं मिला तो छुएला, हाँ नहीं मिला थे ता एक काम कर, बोले जब मैं त्रेता युग में राम बन के आऊं तत्ते वो केवट बन के आवे और बिना बुलाए मैं तोर घर जाऊं, बिना बुलाए। और केवट जी महाराज के पास भगवान बिना बुलाए गए हैं, है नहीं, ओकर ना आमंत्रण कार्ड देना, कोनो इनविटेशन कार्ड कुछ नहीं, है नहीं, बिना बुलाए भगवान गए हैं। हमन कब जाते हैं, काकरो का बफे रथे था, बफे सिस्टम रथे था, रसगुल्ला जोरे अवनीत का है रसगुल्ला हो गया ना, वो खवाई पिए चूल्हा में जाए 4-5 छन पहले जोर ना वो 60 जोर थे, और लइका मतलब ज्यादा सब टिका रहे थे, जा रहे डिस्पोजर धर के जा और 4 ठंडर के बता और जो छा है तो मैं तो लेगो नहीं कही के, और डिस्पोजर में 4 ठन जोर कही मम्मी आ गया, हाँ ले चल जोर औ जाना ऐसे ए टहले जा गया, ऐसे तैसे करके वो सब जोर डर थे 1 किलो ओकरे बरबा फेम जाते है ओका, पर भगवान बोले बिना बुलाए केवट के घर में, केवट के जगह में गए हैं और गंगा के घाट में भगवान राम खड़े हैं। इतनी केवट जी महाराज का छुओ तो सिला भई नारी सुहाए, बोले तोर चरण में वो जादू है राम कि पत्थर में तोर चरण के रज हमारी स्वत की नारी बन गए, अवत की नारी बन गए, और हो सकते हैं मोर लकड़ी के डोंगा कोई नारी ना बने पर उड़ा जाए तब। बोले मोर कर तो दूसरा कुछ काम नहीं है, यही प्रतिपाल सब परिवार ई मोर साधन है, ई डोंगा में कमाता हूं और 5 पैसा कमाता हूं ते मोर परिवार चलाता हूं। लइका मन बिल्कुल सुबह कन पापा काय टकाटक ले तो टकाटक लेता हूं, तब वो मोर संग गोठिया थे नी ले बेतनी गोठिया है तो ओकरे बा मोर कमाए लगथे की सो, है नी, परिवार चलाना है तो मुखिया कमाए लगथे तो मैं कमावत हूं, तो ये डोंगा मोर कमाए के साधन है की, अब ये कमाए के साधन है डोंगा ता, अब ये डोंगा में रिस्क नहीं ले सको की, तोर चरण में जादू है ना तो करना कुछ नहीं, एक हाथ तोर गोल धोवा दे और तोर गोल धो दे ता नहीं लगे मन कुछ, पर धोवन भर दे के हो गए। गोठियाडर गोठियाडर इसका तो बक्कल वाले काव का नूडल्स और खाऊं कथा सो वो बेचारे का नूडल्स और काबर छटक था और खावन देनर दादा लइका ले दे खावत बोल बाके बिहारी लाल की जय। केवट की बात सुने भगवान रामचंद्र में बड़ा अचंभा में, अच्छा देवता घलो बिना बुलाए पहुंच के मतलब थोड़ बड़ बात है, यहाँ सगा मन नहीं पहुंचे, और कभी कभी ऐसा सगा मन घलो कई प्रकार के सगा होते, एक सगा वो होते जे 2 दिन बाद आते और टूट टाप खा पी निकल जाते, एक सगा वो होते जो जी पर हा बराबर 1 महीना टेक जाते, है नी, हाँ जी पर आन देख आ जा रहे थे बड़ा कन बोरिया भी सधर के ही, हाँ तुम्हार घर रहे बरा हो बहिनी त के दिन बार वो 1 महीना बार ओकर कोटा कांपत है, 1 महीना कर ही कैसे ओकर सेवा करबे भाई के आ है ता, और कभी कभी वो जी पर हा सगा मतलब भगाना है ना, तो मोका एक आइडिया है, बताओ नहीं बताओ नहीं पूरा जन मानो फिर बताऊं, ठीक है, कोई सगा मन ज्यादा 1 महीना 2 महीना बाद आगे ना कुछ करे जरूरत नहीं है, हाँ पति पत्नी सुबह कन कीटिट काटर चालू कर दे, तोर सती हरे बस कीटिटाट भसरा तोर सती में राहम नहीं ते कर सकती, मैं कमाए बने लगते ते कीटिट करत रहा, वो सगा देखी ना नी जमा दीदी हम घर जाते हैं गऊ काबर तुमन झगड़ा करो तो इसने हम रुकी तो तुमन जबरदस्ती करे करो झगड़ा तब भागी हो, लेकिन नहीं होना चाहिए। हाँ भारत की संस्कृति तो वो संस्कृति है जहाँ यत्र नारस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी मन के सम्मान होते यहाँ देवता निवास करते, है नी, जहाँ नारी मन के सम्मान हो वहाँ देवता निवास करते, है नी, तो हमन के पूजा पाठ करते नहीं गोलू पापा मन नहीं करे, एको दिन कुर्सी में बैठा के ले बैठ लक्ष्मी बैठ भाई के किसी बैठारी सोयो कहूं करे, एको दिन ऐसे आरती वारती करके नहीं करे, आरती उतारो मोरे घर के वो लक्ष्मी नहीं करे, वो 2-3 काम भले ठठा दिया वो नहीं करे कलाकारी, लेकिन सब काम ला कौन करते नारी मन, है नी, सब काम कौन करते नारी मन, मैके में करी नारी मन ससुराल में करी नारी मन, है नी, लेकिन अंतर इतनी है मैके में करत हस ना 2-3 ठन काम तो करे के मन नहीं लगत ना, देखन मम्मी कह दे मां ये पूंछा लगा दे बेटा त मां लगा डरते, और ते ससुराल में आके तो सास ला कह के बता तो खो खो भूंदी हो धागा, और 4 घास सुनही होते सुनबे की इच्छा करबे दूसरा नहीं करे धागा, सब काम ला कैसे सुबह कन 5 बजे के गोबर कचरा करते कौन हमन नहीं नारी, हकन के बोलो जे मन नारी होते मन, सुबह कन 5 बजे के गोबर कचरा करते कौन, घाला बाहर थे कौन, पोछा लगाते कौन, पोछा से कन बात बता दे के भाई मन कहा था, जब घर के नारी घर के बेटी घर के पति जब घर में पोछा लगा तो जब वो पोछा लगा उसकी जान हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर से खून क्या जाए, जब वो पोछा लगा वो की जान हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर से खून क्या जाए, पर मजा वो पोछा लगा घर के भीतर बोलना मरा के बता धोखा मरा डरे भीतरी खुसार गए तते निकाल नहीं सका, और निकल के मतलब जान डर नारे नारे ना 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 नारे नारे ना
बाचा काला बांच कलेक्टर होबे तिहन घुसे बस चल तक सुबह खन 5 बजे को गोबर कचरा करते कौन, घल्ला बाहर थे कौन, पोछा लगाते कौन, गोलू पापा दूसरा घर के मरवा में गीत गिले नाश्ता कर गीत गिधा कपड़ल कांस थे कौन, घर भर के मन कोट कोट ले खाता झूठा बर्तला मांस थे कौन, बिचारी मन तीजा दिन उपास रखेगा करू भात ला खाते 2 दिन आठिया आठिया रखे काबर उपास दीदी पति को मर लंबा होई की के ये बिचारी मन उपास है और गोलू पापा कहूं करके भट्ठीम जाको कर मान उदास काबर हाथ गाना गा मुझे पीने का शौक नहीं तो शौक नियत पिठास काबर शौक नियत मिठास का परिवार ला चलाए पर मुखिया के होना जरूरी है। एक मुखिया वो जो परिवार को सोचत है और एक मुखिया हमारे गांव घर में जे अपन परिवार ला घलो कहीं न समझत नहीं। ये समस्या है प्यारे रामचरित्र मानस से यही सब सीखने का मौका मिलता है। और हाँ, अगर आपके जीवन में चरित्र का सुधार करना है तो आप रामचरित्र मानस पढ़िए। यदि आपको अपने जीवन जीने की कला सीखनी है तो भगवत गीता सुनिए या पढ़िए, दोनों में अंतर है। जीवन जीने की कला सीखना है तो भागवत ला सुन और कहीं कहीं अपन चरित्र सुधारना है रामायण लसो रामचरित्र मानस लसो ये है। और केवट जी महाराज की बोले यही प्रतिपालूं सब परिवारों ना ही जनाऊं कुछ और में कारोबारो बोले मोर कोई कारोबार नहीं है अबकी वाला करता हूं ये डोंगा है मोर सहारा अब हिच में जाता हूं भगवान अब हिच में आता हूं यही पैसे जो पैसा मिलते ते मोर परिवार चलते मानव है मानव जी से करत है। अब मानव के एक ठन बड़ा जोरदार धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अध भाई। बोले पर के सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म नहीं हो सकता। फिर हाँ इंसान ला ये दुनिया में भेजे काबर है काबारा हो तुम यहाँ दुनिया में हैं खा पियो कस के रामायण सुनो ठस के सुतो मस्त नहीं ओकरे में भेजे नहीं। इंसान को इस दुनिया में किसी ने अगर उस विधाता ने अगर भेजा है तो बोले एक सोच के कि तुम जाओ सत्संग करो धर्म करो सेवा करो कर्म करो पर कर्म ऐसे करो कि दूसरा तकलीफ मत होए। फिर हमन का करत हन अंते तंते नहीं करत हन। ये दुनिया में 84 लाख योनि है टोटल 84 लाख योनि और 84 लाख योनि में ये सबो जन जीव मतलब 3 कैटेगरी में बांटे है एक शाकाहारी एक मांसाहारी एक सर्वाहारी ठीक है। एक शाकाहारी एक मांसाहारी एक सर्वाहारी। मैं शाकाहारी और मांसाहारी मन में वो जीवन के नाम लेना चाहता हूँ जे साग सब्जी खाते ते मांस ला हाथ नहीं लगाए और जे मांस खाते ते साग सब्जी हाथ नहीं लगाए। एक के नाम गाय एक के नाम शेर ठीक है। एक के नाम गाय एक के नाम शेर। गाय वो जीव हरे जे साग सब्जी खाते लेकिन मांस ला हाथ नहीं लगाए और शेर वो जीव हरे जे मांस खाते लेकिन साग सब्जी हाथ नहीं लगाए। और मन के गोड़िया हरे जोर से के गोड़िया आओ जोर से के गोड़िया 4 गोड़िया। ये 4 गोड़िया मन में इतना दिमाग है काला खाना है काला नहीं खाना है। नहीं काली ते करवा का घो में भाजी पड़ल मरा देबे ना ये कांदा भाजी गाय ये चौड़े भाजी गाय ये खट्टा भाजी गाय और ये मेथी भाजी बर्रे भाजी चुनचुनिया भाजी 2 पनिया 3 पनिया बुहार भाजी चनौरी लाकड़ी और मेथी भाजी गोभी भाजी मुरई भाजी दुनिया कोनो भाजी मरा दे गरवा खही छोला है नी और करा को मांस के टुकड़ा मराबे ता निसु और ते शेर के आंखों में कद को भाजी मरा दे। शेर ये स्पेशल वाले पालक भाजी है शेर ये खट्टा भाजी है शेर ये चेंज भाजी है शेर वो तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाया वो तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाए। मतलब एक चीज है जो साग सब्जी खाता है वो मांस को हाथ नहीं लगाता और जो मांस खाता है वो साग सब्जी को हाथ नहीं लगाता। मन के गोड़िया हरे जोर से के गोड़िया 4 हमन के गोड़िया अपन अपन गोल देख के बताओ के गोड़िया है 2 काला नहीं खान सब ला खाता वो दे तहुल खाते वो दे तहुल खाते। मैं कदे कदे काम सुनता हूँ कदे मन तो पैसा खाते कथे भाई मैं नहीं जानता तो सोच मैं इनके मतलब बने सत्संग करे बर करत हन अंते तंते है नी भजन करता बने लागते है नी। तो हाँ केवट जी महाराज के भजन किसने है बोले भक्त के प्रति भगवान का जो प्रेम है उससे बड़ा भजन कोई नहीं। इसलिए केवट जी महाराज मन में गुनगुनाने लगे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सब मीठा मीठा ताली के संग अब बने सब जन बजाऊ और गाना ये भजन लगाऊ आते नहीं। चलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
हवा भर निकला था गऊ तब भस्तीस नहीं गा जा मत आवे बता चलो ऐसे भजन करके नहीं देखा था कहाँ से अब अतिकवन बरेंडी में बैठो दिखी नहीं हुआ चल इति देखो आप चल भजन करके सब जन रघुपति राघव पतित सीता ईश्वर तेरा सबको दे भग ईश्वर तेरो सबको दे भग हमारा जब भी भजन लप रहे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति। आज एक मजेदार बात बताता हूं प्यारे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान कहूं कर नहीं लिखा है कहूं कर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान नहीं लिखा है जानथस का लिखा है सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम हम पढ़ाते अंते और पढ़ाथन अंते गलत नहीं बोला था सुंदर विग्रह मेघा श्याम मतलब समझना बोले हम उस सनातन धर्म से हैं बोले धरती से लेके आकाश तक पवन से लेके पानी तक सब में हमने भगवान देखा है सब लोग भगवान मानथन यकीन नहीं है खाली एक काम करना कण कण में शंकर देखथन खाली तुम्हारे गांव में बड़े जान बोल्डर हो ही ना बोल्डर है खाली बोल्डर ला धर हो गाँव करके पीपर रूप या बर रूप में जाकर मना दो और बंधन लगा दो 3 दिन बाद हनुमान जी महाराज की पूजा को चालू हो जाएगी विश्वासी है पत्थरम घोलो भगवान देखते नारी मन वो नारी है जे पेड़ ला घलो वट सावित्री के अगर उपवास रहे तब पेड़ में घलो रस्सी बांधते काबर पति कुमार लंबो है के अतिक विश्वास है मन ला जड़ चेतन जगजीव सब सकल नाम में जाने हम लेकिन हमारा पढ़े इसका ईश्वर अल्लाह तेरा नाम अरे कहीं पर लिखा ही नहीं है प्यारे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघा श्याम बोले जहां गंगा ला हवन पवित्र नदी मानथन तुलसी पवित्र पौधा मानथन और शालिग्राम मतलब भगवान विष्णु के एक नाम जे माता तुलसी सन बिहाव करी जेकर करन जेठौनी मानथन है फिर हम अल्लाह पढ़ाते अंते तन सही करके पढ़न और जोरदार पढ़न ठीक है चलो ताली बजा के रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम सीताराम बोलो सीताराम अजमन प्यारे सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोल श्री सीताराम भगवान की जय। पद कमल धोई चढ़ाई ननाथ में उतराई जहां मोही राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहो बरु तीर मारहूं लखन पैदल लगी न पाए पखारी और तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो बोले जब तक चरण ला धो नहीं तब तक वो पार छोड़ो नहीं और चरण ला धोए के बाद गंगा का पूरा समुद्र पार करा दूं और अंतरत की है प्यारे केवट भगवान ला गंगा पार कराने वाला है केवट भगवान राम ला गंगा पार कराने वाला है और भगवान राम भलो नौकाहार है वो केवट से कम नहीं है काबर एक केवट ये जे भगवान ला गंगा पार करीस और भगवान राम वो केवट है जे हमारा साला भवसागर ले पार करते बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए एक बस्तरिया भजन का आनंद ले फिर मानस प्रसंग की यात्रा आप सबके संग बोल बांके भी हलाल की जय। सिया राम बस्तरिया भजन गाओ एक से पहले आप सबसे निवेदन करता हूं जति का कम बैठे हो एछों से लेके एछों तक सब जन से निवेदन सब जन मन बालोद जिला वाला बालोद जिले पर थे ना हाँ बालोद जिला राजनांदगांव धमतरी दुर्ग इति चौकी मोहल्ला मानपुर होती खैरागढ़ ऐसे 5-7 जिला ऐसे कि जब भी मन गोठिया था ना सोझा गोठिया था कैसे जात हस का आत हस का फलाना का छठी मुनगा बरीक साग ला खावे का नान चुन डब्बा धरे हूं हंसबे का सोच
पर एक टन टिपे में तेरा को ऊपर चल दे बलौदा बाजार सराय वाली बसना जांजगीर चांपा बिलासपुर तो ओतिक मन कैसे गोठिया थे जइहा रहिहा होके बड़े जा फुगल फोल्डर मन शांत होई सोई ओखला बड़ जान के धरे री से जा ऐसने ता ओती चल दे तोती मन ऐसने गोठते जइहा रहिहा खइहा पइहा गोठिया सुनिहा सुनइहा अइहा 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 आउ काला वो इसने अब ये पार इति चल दे भानु प्रतापपुर अंतागढ़ नारायणपुर बस्तर कोंडा गांव और उति आगू बढ़ा जा ओतिक मन अलग गोठिया थे त हमन नवा साल में रामायण में गेरान और 10 बजे हमर मंच नगर 10 बजे हमर मंच 7 बजे पहुंच गए गाड़ी पहुंची एक जगह खड़े करें मंच में सीट बरसत रहा है जन में इतनी जगह रहा है अंदर में एक जन दाई से अंदर से वो दाई निकली हमर कोती देखिस अंदर चले गए 10 मिनट बाद फिर निकली हमर कोती देखिस अंदर चले गए अंदर में जाए बाद अपन गोसैया लेखन बात कहा रहा गोसैया मतलब समझते हो रहा कौन ला कथे दाई इला कौन ला कथे दाई अपन पति लाए बिचारी पति का हाथ है काली वाले आदमी का हाथ रहा है नगा आदमी कथे तो मन तुम और आदमियों का आदमी थोड़ी कथेगा पति कथे ना दाई पति अब अभी ट्रेंडिंग में का चलत है हस्बैंड मतलब हासत रीते बैंड हो गए अवनीत का ता गोसैया अब अपन गोसैया लोग गोसैन का हाथ है और ईरान के भाषा ज्यादा नहीं है लेकिन गोठियात के कहा था अपन गोसैया गीत गा ता हो ता हम और घर के माटी मा वो तो टूरेल मन वाले मनिया है वो कथे हो तो किस ना करबो हो तो करना काहे नहीं लई कप भ्रमण ल देख तो या बरकल लई बरो बल्ला थे कथ में करा हाडो तो कल लई लगा मंच में मिल तो दे तुम कह के अब फिर वो सियनहीन की हिजगा ता लइका मन ला तो चाय ला बना देते हैं और तो चाय बनाते तो ही थे हमू कर गोड़ हमर घर के ढेरी मार देती राम रामायण वाला हरेता हां तो किस ना करबो कथे हत करना काहे नहीं लइका मन ला बला के ला जा ऐसे के ओकर गोसैया मोर करैस मोर कराए बात कथिया हो भैया कथे में काय होगे गुरुजी ता हो तो तुम रामायण वाला हरो में क्यों रामायण वाले हरन ता कते कोती लिया हो कथे में के बमले कोती ला अब झिटिया कहत नहीं जाने बमले क्यों ता समझ गए बमले क्यों ता ने और जय मैया भैया जय मैया कथे में को जय मैया फिर किसका होता हमर घर गोसैन हां तुम और मन मोर गरम चाल बना थे वो तो चाहे ले एक कन पी लेते और यही थे हम तुम हर गोड़ हम और घर के ढेरी मार जाती मैं कहूं चाय पियावे ना वो कथे हाओ त गोल लका प्रसरी न मारा दे चल जिसने के माटी में एक ठन धोखा हो के मोर सा आ ओती जान धोती बंगाली नहीं पहन रहा धोखा ये मैं एक ठन जींस पहन रहा हूंगा नवा साल के खुशी में और जींस के कंडीशन ऐसे कि माड़ी के 4-5 ठन कटिंग अवनीत का जिसने महाटीन के अंदर से दाई निकली तमर मुंह डाला देखतीस नहीं एला नहीं देखी ओकर नजर की डायरेक्टली कहां कटिंग में दुरिया देख के कहा थे आई हा या मंगैया मला वाला था सो मंगैया के दिमाग खराब में तो चाय नाश्ता रख जा हमन जा के वो के मुकर घुसैया भड़क के कथे वो तो रामायण वाले मन लानी बनने के तो घुसिया के रहेंगे थे वो तो किस ना करबो वो तो करना काहे नहीं ये कंकर अझट कंजार रंधने कुरियम लोटम पानी धर के सग पहुनल मना एक जिम्मेदारी मोर और जिसने पानी लाए वर्गी सोकर घुसैया चिल्ला के कथे अरे सुना थस का बोले का ताहुआ वे ओकर गोसैन कथे हाथ ले बोले काबर माहुआ निवेदन आप सब एक ठन बड़ा सरल बूता तैयार तो करो बहुत सरल बूता है जब ये मंजिल में कहूं तो हूं आवे तू मन ल कहने में हूं का कहना है हकन के कहूं ठीक है चलो तो हूं आवे फसनी पर थे एक काम करता रहा बाबू जात मन के टोली एक तरफ दाई मन के टोली एक तरफ और जेकर आवाज सबसे ज्यादा होगी ओला 4 नरियर फ्री देवन नहीं देवाबो हवे नहीं गा हवे आयोजन समिति हमार मन का कहां है ओकरे मन कर है पहले बाबू जात मन से निवेदन ओकर बाद मैया मन से निवेदन पहले बने हकान के बोलहु मैं तू हाथ डहा रहा हूं ठीक है ये उडार वाले मन ला कहा था चलो मन चुप रहो ताहुआ वे एक कंचला थे आओ तुम चुप रहो तू अमन से निवेदन बने जोर से बोलहु ठीक है मैं तू हाथ डहा रहा चलो ताहुआ बे नरियर है खसला थे अब बोला चारी में तो खसली नहीं क्या चलो दोनों हाथ उठा के राधे राधे चलिए 1 2 3 4 जय हो
दर्शन करे बरगाता हुआ में राम भजन सुनी हुआ में प्रभु भजन करे बरगाता हुआ में हरि कथा सुनी कामे के तीरे तीर लागे सत्संग साके तीरे तीर लागे आरोले बत चले आवे कहुआ में हरि दर्शन करे बरगाता कहुआ में हरि भजन सुनी कहुआ में साथे राम के कहानी आइल बे मौका है तरही जिंदगानी साथे राम के कहानी आइल बे मौका है तरही जिंदगानी लागे सत्संग साके तीरे तीर लागे सत्संग आलोले बत चले आवे कहुआ में हो गया ना कहीं बोले था बने बोलो ना था तब बन ही गा कहुआ में मैं एक बात बता कर कह रहने झंडाई बैठे और हन्नी देखो हम तो मोल कही हो वो थापड़ी बजाते ना क्या हमें कुछ कहा था अब बजाते वो टेंशन लेती देखा अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अरे अच्छा या बुरा केवल आपका भ्रम है अरे अच्छा या बुरा केवल आपका भ्रम है इसीलिए जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी राधे राधे हाथ ला उठा दे आगो वाले दाई उठाया कर ते मोसी मगर ढोक दे बरोबर ना तोर फूल लाई तो मैं बैठे रहा बता था बने झकन के गा कहुआ वे सब मिलके कहानी बोले कृष्णा कहुआ वे हरि दर्शन करे बरगाता कहुआ में हरि भजन सुनी कहुआ में झुमर गाए मन मुस्काए सत्संग गंगा मां सब मिले नहाए झुमर गाए मन मुस्काए सत्संग गंगा मां सब मिले नहाए कामे के तीरे तीर लागे सत्संग साथी तीरे तीर लागे सत्संग आरोले बत चले आवे कहुआ में जमा थे ऐसने होना चाहिए है नहीं मैं और बढ़िया बात ये है पहली मैं आज ईमानदारी से कहा था कम से कम 2-4 जन लड़का मन बैठे हैं रामायण सुन और लड़का मन बैठा रहे है नहीं भले गांव के जवान मन की संख्या कम है और मैं पहली गांव देखूं जहां जवान की संख्या कम बैठे करो एक आध क्योंकि जिस दिन जवान और जवानी से जुड़े लोग बैठ जाएं
जहाँ बुढ़ापा का अनुभव बैठा है और जहाँ युवाओं का जोश बैठा है, समझ जाना प्यारे उस गांव का भविष्य उज्जवल है। लेकिन युवा बैठे तब, अगर आयोजन कराने के लिए रामायण का आयोजन के लिए अगर युवा आगे बढ़े तो समझ जाना कि रामायण जो युवा कराना चाहते हैं मतलब इनको अपने राम से मतलब है, और अगर युवा पीछे हैं मतलब समझ जाना इसको किसी काम से मतलब नहीं। ठीक है, पर एक से एक बात लेकर मन पर कहा कि चंदन है इस गांव की माटी, चंदन है इस गांव की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर भाला देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। सब मिलकर इस भजन को और समापन कर चलिए आनंद के संग हरे दर्शन करे वर्गा राम भजन सुनी मन प्रभु दर्शन करे वर्गा हरि भजन सुनी मन गावे के तीरे तीरे लागे सत्संग, साके तीरे तीरे लागे सत्संग, आरोले बत चले आवे कहुआ में हरि दर्शन करे वर्गा कहुआ में हरि भजन सुनी कहुआ में प्रभु दर्शन करे वर्गा कहुआ में राम कथा सुनी कहुआ में प्रभु दर्शन करे वर्गा कहुआ में हरि भजन सुनी महाराज भगवान राम ने 3-4 बात ऐसे कहे जेकर कारण भगवान राम सुनने के बाद बड़ा प्रसन्नता हुई। पहला चीज मांगी नाम न केवटुआ न कहीं तुहार मरम में जाना। दूसरा चीज छुअत शिला भई नारी सुहाए, बोले जे पत्थरा लग हलो चरण रज से अगर नारी बना दे तो कैसन जादू टोना होयो कर पाम में। तीसरा बड़ा जोरदार यही प्रतिपालो सब परिवारों, यही मोर साधन परिवार ला पाले के। और चौथा बात के बोले का मोही राम रावरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो, अब बरु तीर मारो लखन जब। भले लखन मोल तीर मार दे फर्क नहीं पड़े। वो किस ला सुन के भगवान मुस्कुरा है कि सुनी के वट के प्रेम लपेटे अटपटे अभी से करुणाए चितई जान की लखन तन। सुनी के मट, ये 4 बात तो सुने के मट। और बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि केवट जी महाराज कथे भले लखन जी महाराज मोला मार दे मान मारी तब बोल चली, लेकिन बोले से पीछे नहीं हटो। काबर बोला तोर चरण धोना है, काबर मोल तोड़ पूरा डाउट है कि तोर चरण में जादू टोना है, पूरा डाउट है तोर चरण में जादू टोना है। जब पत्थरा नारी बन सकते तो वो मोर तो लकड़ी के डोंगा है, हो सकते मोर लकड़ी के डोंगा में तहु चल देश पूरा फैमिली तुम 3 जन हो, मैं अकेला हूँ बीच नदी हम गए हो सकते वो डोंगा अगर नारी बन गए तब महू बूढ़ हूँ तहु बुढ़वे मोल तो टेंशन नहीं है। मोर लोग लेकर मोला टेंशन है कि मोला तो टेंशन नहीं है कि ते कैसे करबे, मोला टेंशन मोर लोग लेकर के मोर परिवार काबर ओमन मोल हर सांझ कान देखते कि मोर बाप ही त मोर पर कुछ खाए लई मोर ला मोर टेंशन है। लक्ष्मण जी महाराज भड़क के कथे मारी दो केवट कथे मारबे ना मार, पर एक चीज सोच केवट को यदि धोखे से भी बाण लगा तो याद रखना लक्ष्मण बोले क्या, जब उस भगवान की अदालत में मुझे बुलाया जाएगा और मुझे कहा जाएगा बोले किसने मारा। हमेशा अदालत में 3 सवाल प्रमुख रूप से होते, क्यों मारा, कहाँ मारा, किसने मारा। और अगर मैं वहां चले गए हूं भगवान की अदालत में अगर कोई पूछ दी बोले किसने मारा, था राम जगत के चले या राम जे सब लतार थे तेकर छोटे भाई लक्ष्मण ने मारा तो बने लागी। फिर लक्ष्मण जी महाराज सोचे पड़ गए काला बोलते गए फिर अगर फिर पूछिस कहाँ मारा तो दुनिया वाले मन मरते ते करो कर हड्डी मन ठंडा करे बर ओकर अस्थि विसर्जन करे बर गंगा में लेके मोला जिया गंगा तीर में मार दीस कति किस्मत वाला ने मार दीस। फिर किस एक बात क्यों मारा, मैंने केवल राम के चरणों को धोने की बात की इसीलिए मुझे लक्ष्मण ने मारा। सोच को देख राम कति बड़े लांछन लगी तो परिवार। अब अच्छी बात तो सुने के बाद सुनी केवट के प्रेम लपेटे भगवान राम फैन हो गए गाकर केवट
भले ते मानव तन धर के आ हैं, लेकिन एक चीज है, थोड़ा सा टैलेंट ना ये लक्ष्मण कर घलो नहीं है। भगवान ला कैसे पाना है तो मालूम है। भक्त को जब भी भगवान को पानी है तो याद रखना प्यारे, प्रेम से पाया जाता है। बोले राम को क्या प्रिय है, तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को केवल प्रेम प्रिय है, इसलिए राम को जब भी पाना है तो प्रेम से पाना प्यारे। और निवेदन कर दो, सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। करो दिल लछन दुखा अतकी अगर कर दे तो मैं इनके पास सफल हो गए हैं। तोर कारण अगर दूसरा मन परेशान है नहीं तो हो कोई मतलब नहीं। मैं कथों कर सच जीना बेकार, चुपचाप झर रस्सी वस्सी ला कहूँ करके वो अमली उमली पेड़ में जाके झूल जा दूसरा जिंदगी बर्बाद कर सकता काम मतलब ले है नहीं। घर वाले मन अपन मन पिया थे, अभी लड़का लोग मन देखा थे, तुम्हें समझाया करो गोलू पापा ला पीला बत्ती बर गए मैं बने कहा समझाया करो, निमत पिए कर किसी की बताया करो ला। हम मानते नहीं माने थे, समझातो नहीं मतलब पीठे, समझातो कहा मतलब पीठे तो रोके कर काबर। बोले एक चीज बात याद रखना, किसी कवि ने कहा कि जय जवान जय किसान के नारा बड़ा प्यारा है। अरे जय जवान जय किसान के नारा बड़ा प्यारा है। अरे झन पियवाने में पानी का मोनसा बहुत सारा है। पर तबोले नहीं छोड़े घर पूजायो छठी में, हवा का भी लगे रहते आसपास के दारू। चलिए आइए अंतिम भाव पीलाबत्ती का संकेत। ज्यादा समय आप सबका ना लो, एक छोटा सा भाव अपने माता पिता के लिए कह चलूं कि माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों को जब छोटे से लेकर बड़ा करती है तो कभी उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, बड़े निश्चल मन से माँ सेवा करती है अपने बच्चों का। लेकिन एक चीज है, 4 बेटा होने के बाद भी एक माँ को पालने की क्षमता एक बेटे के अंदर में नहीं बच पाती, तब दुख होता है। एक दाई जो 4 औलाद पाल सके, पर हाँ 4 बेटा मन में इतना औकात नहीं है कि एक दाई पाल सके। कोनो संत कहे कि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ यूं ही टाली नहीं जाती। यूं तो 4 औलादों को एक माँ, यूं तो 4 औलादों को एक माँ बर्तन मांझ कर पाल लेती है संतों। पर कलयुग की विडंबना तो देखें, 4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती, 4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती, और हम रामायण सुनने बैठ जाते हैं। आइए इसी भावों को अपने जीवन में संजो कर रखना, और बात में कोनो बात अच्छा लगी सोई अभी मत की रख लो, बने लगा तो सुने हो कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। और आओ एक मैया जी के भजन करन, फिर मन से सादर विदा बोल माँ के बिहाई लाल की जय। थैया थैया नाचे मोरे अंगना, लंगुरवा तो आजा बने पलना। जोरदार जयकारा हो चाहिए, बोल साचे दरबार की। नाचे मोरे अंगना, लंगुरवा तो आजा बने पलना। थैया नाचे मोरे अंगना, लंगुरवा तो आजा बने पलना। थैया नाचे मोरे अंगना, लंगुरवा तो आजा बने पलना। थैया नाचे मोरे अंगना, लंगुरवा तो आजा बने पलना। हे हो 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 लंगुरवा तो आजा बने पलना। नाचे मोरे अंगना,
थैया नाचे मोरे अंगना लगुरवा तो आजा बने पलना पलना बने मैया तो पलना बने मैया तोरे पलना बने मैया तो पलना बने लागे हाथ तोरवा तो आजा बने पलना थैया नाचे मोरे अंगना लगुरवा तो आजा बने पलना पलना बने चंदन काट के मैया पलना बने चंदन काट के मैया पलना बने चंदन काट के मैया पलना बने सबके लागे हार तोड़वा तो आजा बने पलना थैया नाची मोरे अंगना लगुरवा तो आजा बने पलना थैया नाचे मोरे अंगना लगुरवा तो आजा बने पलना थैया नाची मोरे अंगना लगुरवा तो आजा बने पलना हे हो लगुरवा तो आजा बने पालना 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 नाचे मोरे अंगना लगुरवा तो आजा बने पलना भैया नाचे मोरे अंगना लगुरवा तो आजा बने पलना 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 लगुरवा तो आजा बने पलना। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। साईनाथ महाराज की जय। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी। आप सभी से बजाएं मीठी मीठी तालियों के साथ। चलिए 1 2 3 4। तेरा आया बाबा तेरी
मंगता आया, मैं भी मंगता आया, बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना मैं दीवाना मस्ताना 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 हो गया, दीवाना तेरा आया, दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी 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 नजराना दिल का लाया, बाबा तेरी शिरडी। बोल साईनाथ महाराज की जय। दीवानों की इस दुनिया में दीवाने ही